Good morning students. Today we are going to learn math subject. Open page number 166. Write today's date. Now today we are going to learn chapter number 10, area and parameters. चलिए पैरामीटर्स क्या होते हैं इसको जानते हैं. मेजरिंग बाउंड्रीज, किसी भी चीज़ की बाउंड्री को मापना. Medha made a card in the shape of rectangle. She wants to paste a lace around it along the boundary. ये मेधा एक बच्ची है, इसने एक कार्ड बनाया है रेक्टेंगल शेप का. इसके चारों तरफ बॉर्डर पर ये एक लेस लगाना चाहती है. What length of lace should she cut out from the roll? तो इसके लिए इसे कितनी लेंथ की लेस कट करना चाहिए इसको फाइंड आउट करते हैं. बाय यूजिंग अ रूलर मेधा फाइंड आउट द लेंथ्स ऑफ ऑल फोर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कार्ड एज शो अलोंग साइड. यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप का ये कार्ड दिया है. इसके पहले ये साइड्स को रूलर से नापती है कि कितने सेंटीमीटर की है ये. तो जैसे यहाँ पर ये 9 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर है. सो द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड विल बी. तो इसे कितनी लेंथ की लेस की आवश्यकता होगी, इन्हें हम इसकी फोर साइड्स को प्लस कर देते हैं. मीन 16 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर. ठीक है. The total length of the boundaries of the closed shapes is called its parameter. जो closed shapes होते हैं इनकी जो बाउंड्री की टोटल लेंथ होती है वो क्या कहलाती है, पैरामीटर. ओके. तो लेट अस फाइंड द पैरामीटर ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. यहाँ पर कुछ और शेप्स दिए गए हैं, उनके पैरामीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम. पैरामीटर इक्वल्स टू इसकी जो फोर साइड्स हैं उन्हें हम प्लस कर लेते हैं. तो फोर साइड्स इनकी 10 मीटर की हैं. मींस पैरामीटर क्या होगा, 40 मीटर. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर एक और शेप दिया हुआ है. इसमें इसकी जो टू साइड्स हैं 4 किलोमीटर की हैं और ये साइड्स जो हैं 1 किलोमीटर की हैं. तो इन फोर साइड्स को हम प्लस करते हैं तो इसका पैरामीटर मिल जाता है हमें 10 किलोमीटर. ठीक है. यहाँ पर एक और शेप दिया हुआ है, इसकी पैरामीटर क्या है, 30 सेंटीमीटर. 13 + 12 + 5 इक्वल्स टू 30. ठीक है. तो किसी भी चीज़ की पैरामीटर कैसे निकलती है ये हमको समझ आ गया है. यहाँ पर 10A माइंड जिम में इसी प्रकार की कुछ ये प्रॉब्लम्स दी गई हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे और निकाल सकते हैं उसके कुछ फॉर्मूला भी होता है. सो फार वी हैव फाउंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बाय एडिंग लेंथ ऑफ इट्स फोर साइड्स. अभी हमने क्या देखा कि किसी भी रेक्टेंगल की जो फोर साइड्स हैं उनकी लेंथ को हम ऐड करते हैं तो हमें उसका पैरामीटर मिलता है. वी नो दैट pairs of opposite sides in a rectangle are always equal. हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, है ना. ये इसकी लेंथ इसके अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होगी और ये इसकी ब्रीथ इसके अपोजिट साइड्स ब्रीथ के बराबर होगी. सो वी कैन से पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस ब्रीथ. ये हम कह सकते हैं, या इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रीथ. या P इक्वल्स टू 2 × L प्लस 2 × B. ओके. अभी एक एग्जाम्पल दिया गया है. व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर चार्ट पेपर हुज लेंथ इक्वल्स टू 2 मीटर एंड ब्रीथ इक्वल्स टू 1 मीटर. तो कैसे निकालेंगे हम, इसमें L जो है वो 2 है और B की वैल्यू यहाँ पर 1 है. तो ये जो हमें फॉर्मूला मिला था वो हम यहाँ लिखेंगे. P इक्वल्स टू 2 × L प्लस 2 ×
b, और l की वैल्यू के नीचे 2, b के नीचे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6 मीटर। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है, इसे आप देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। अभी एक स्क्वायर का पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं? वी नो दैट इन स्क्वायर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। हम जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है उसकी जो 4 साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो इसका पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, मीन्स जो चारों साइड हैं वो प्लस होंगी और इक्वल होंगी। तो ये क्या होगा? उसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स साइड्स, मीन्स 4 मल्टीप्लाई साइड। ओके, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर शेप्स कैरम बोर्ड इज साइड 1 मीटर। तो इसको फॉर्मूले में हम अरेंज करेंगे। P इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड की वैल्यू हमें दी गई है 1 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है। 10B माइंड जिम, ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आपको सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग मिसिंग साइड्स। यदि कोई शेप आपको दिया गया है और उसकी सभी साइड्स की वैल्यू दी है, किसी एक साइड की वैल्यू मिसिंग है, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं। इन द गिवन शेप फाइंड द लेंथ ऑफ मिसिंग साइड इफ़ द पैरामीटर ऑफ दिस शेप इज़ 35 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर आपको दिया गया है और 1 2 3 साइड्स की वैल्यू आपको दी गई है। तो हम क्या करेंगे? इन 3 साइड्स को प्लस करेंगे और जो हमें पैरामीटर दिया गया है उसमें से इन प्लस की जो हमें एडिशन मिलेगा उसमें से पैरामीटर को माइनस कर देंगे, तो जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। सम ऑफ द गिवन साइड्स इक्वल्स टू 7 प्लस 12 प्लस 9 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड साइड इक्वल्स टू पैरामीटर माइनस सम ऑफ द गिवन साइड। पैरामीटर की वैल्यू है 35 सेंटीमीटर और ये है अपना माइनस 28, तो जो मिसिंग साइड है उसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम मिसिंग साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग पैरामीटर एंड साइड ऑफ रेगुलर शेप्स। अभी पैरामीटर फाइंड करना और जो साइड है उसका रेगुलर शेप पता करने के लिए कैसे हम उसको मेज़र करते हैं। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ देयर साइड्स इन सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ शेप्स दिए गए हैं और उनकी साइड्स की लेंथ भी दी गई है सेंटीमीटर में। ठीक है, रेगुलर शेप्स हैव ऑल साइड्स इक्वल इन लेंथ। जो रेगुलर शेप्स होते हैं उनकी साइड्स जो हैं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, Hence parameter of regular shape equals to number of equal sides into length of one side। यदि हमें इसमें से किसी का पैरामीटर निकालना है रेगुलर शेप का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ इक्वल साइड्स, मीन्स इसमें जितनी भी साइड्स हैं उनके नंबर प्लस लेंथ ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ। ठीक है, और इसी प्रकार से साइड ऑफ रेगुलर शेप यदि फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? जो भी पैरामीटर होगा उसमें से नंबर ऑफ साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अ रेगुलर शेप हैज़ 5 इक्वल साइड्स ईच 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है एक रेगुलर शेप है जिसमें 5 इक्वल साइड्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और इसमें से प्रत्येक साइड जो है उसके लेंथ 2 सेंटीमीटर है। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वल साइड्स। नंबर ऑफ इक्वल साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5। और लेंथ ऑफ वन साइड, किसी भी एक साइड की लेंथ क्या है? 2।
तो 5 × 2 = 10। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो रेगुलर शेप्स होते हैं उनका पैरामीटर निकाल सकते हैं। अब फाइंड द साइड ऑफ रेगुलर शेप ऑफ 6 साइड्स हुज पैरामीटर = 72 सेंटीमीटर। अभी साइड पता करना है तो क्या करेंगे, पैरामीटर्स को नंबर ऑफ साइड से हम डिवाइड कर देंगे। पैरामीटर यहाँ पर वैल्यू दी है 72 और नंबर ऑफ साइड्स हैं 6, तो 72 / 6 = 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ माइंड जिम 10C, ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट इज एरिया, मेजरिंग सरफेस। एरिया क्या होता है और उसे कैसे मेज़र करते हैं, उसकी सरफेस को देखते हैं। अ सरफेस इज़ अ फ्लैट एनक्लोज्ड स्पेस। किसी भी शेप के द्वारा जो सरफेस घेरा जाता है वो उसका क्या कहलाता है, सरफेस। ठीक है, जैसे ये एक फ्लोर है, उसका ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अ फ्लोर। और ये सरफेस किसका है, बुक के लिए। और दिस इज सरफेस ऑफ सर्कल एंड दिस इज सरफेस ऑफ रूलर। ओके, टू मेजर अ सरफेस वी यूज्ड स्क्वायर ऑफ 1 यूनिट साइड। अभी किसी भी शेप के द्वारा जो सरफेस घेरा जाता है उसे मापने के लिए हम एक स्क्वायर यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट कम्प्लीटली और रफली फिट इनटू द गिवन सरफेस गिव द मेजर ऑफ द सरफेस। किसी भी सरफेस के द्वारा एक निश्चित स्क्वायर को फिट होता है, उसमें एक स्क्वायर, जैसे आपको यहाँ पर ये एक क्या बोलते हैं इसको, स्टैम्प आपको ये दिखाया गया है। इसको नापने के लिए आप देखेंगे कि ये कितने स्क्वायर में फिट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो एक स्टैम्प जो होती है वो कितने सरफेस स्क्वायर को में फिट हो रही है, 9। तो यही इसका क्या होगा, एरिया। 9 स्क्वायर ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर फिट ऑन द सरफेस ऑफ द स्टैम्प। और ये जो आपका स्क्वायर होता है, इसकी 1 साइड, सभी स्क्वायर की 1 साइड जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर देखेंगे ये एक सर्कल है जो 4 स्क्वायर में फिट हो रहा है ना। 4 स्क्वायर ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर रफली fit on the surface of the circle. The measure of the surface enclosed by a space of shape is called its area. और यही जो स्पेस इन शेप्स के द्वारा घेरा जाता है वो इसका एरिया कहलाता है। Smaller area can be measured by using centimeter squares, whereas larger area are measured in meter squares and kilometer squares. जो छोटे एरिया होते हैं वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापे जाते हैं और जो बड़े एरिया होते हैं वो मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में नापे जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप इफ़ ईच स्क्वायर यूज टू मेज़र इट्स एरिया हैज़ साइड 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये एक शेप आपको दिया गया है जिसमें ये बॉक्स इनके स्क्वायर इनके द्वारा घेरे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ना। और इसमें प्रत्येक स्क्वायर की जो एक साइड है उसकी वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेप वी काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर दैट फिट इन इट। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम स्क्वायर्स को काउंट करेंगे जितने में ये शेप फिट हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर दैट फिट इन द शेप इक्वल्स टू 15। 15 स्क्वायर में ये फिट हुआ है पूरा शेप, तो इसका एरिया ऑफ शेप कितना होगा, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, विच ऑफ द गिवन शेप ए और वी हैज़ ग्रेटर देन। अभी ये एक दो
ए शेप एंड बी शेप, ये दो शेप इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा शेप बड़ा है। तो जिसके स्क्वायर ज़्यादा होंगे वो बड़ा होगा। देखिए ए जो है उसके एरिया ऑफ स्क्वायर में कितने हैं, ये हैं 13, ठीक है। और बी के जो है नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 14, तो बी जो होगा वो बड़ा होगा, बिग ग्रेटर एरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग एरिया बाय काउंटिंग स्क्वायर्स। अभी एक अनुमानित एरिया का पता करना उनके स्क्वायर्स को काउंट करके। देखते हैं, इन सम शेप्स स्क्वायर डू नॉट फिट इन कम्प्लीटली। कई बार क्या होता है कि जो शेप्स होते हैं वो स्क्वायर में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो शेप है इसमें कुछ स्क्वायर जो हैं वो आधे हैं, है ना, कुछ पूरे हैं। तो इस प्रकार के जो शेप्स होते हैं उनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि जो फुल स्क्वायर्स जो होते हैं वो पूरे 1 गिने जाते हैं, उनको हम 1 काउंट करते हैं, ठीक है। और जो मोर देन हाफ स्क्वायर इस 1, जो आधे से यदि ज़्यादा स्पेस को घेर रहा है किसी स्क्वायर के, तो वो भी 1 काउंट किया जाएगा। हाफ स्क्वायर इज 1 हाफ ईच हाफ, और यदि कोई स्क्वायर जो है वो आधा है तो उसे हम आधा ही काउंट करेंगे, ठीक है। लेस देन हाफ स्क्वायर इज 0, यदि आधे से भी कम कोई स्पेस आता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन गिवन बिलो वेयर साइड ऑफ ईच स्मॉलर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें हम पहले क्या काम करेंगे, नंबर ऑफ फुल स्क्वायर्स। इसमें देखेंगे कि फुल स्क्वायर्स कितने हैं, तो ये हैं टोटल 15, ठीक है। फिर नंबर ऑफ मोर देन हाफ स्क्वायर, इसमें ऐसे स्क्वायर देखेंगे जो आधे से ज़्यादा हैं, तो इसमें तो कोई भी नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ हाफ स्क्वायर, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्क्वायर जो हैं वो आधे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 जो हैं ये हाफ हैं। तो हाफ है मीन्स जो जितने हमने काउंट किए हैं उसका हम 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं तो उसके फुल स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो 3 जो होंगे वो हमारे फुल स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेस देन हाफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी हमको देखना है कि कोई ऐसा बॉक्स भी है, कोई ऐसा स्क्वायर भी है जो आधे से कम है, तो नहीं है, वो 0 है। तो टोटल एरिया क्या होगा, 15 + 3 इक्वल्स टू 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल है, इसे आप देखेंगे। फिर माइंड जिम 10D ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।